हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ एक कंज्यूरिंग यूनिवर्स मूवी के बारे में जिसका नाम है अनाबेल क्रिएशन। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक साधारण सी डॉल एक भूतिया डॉल बन जाती है। अनाबेल मूवी को मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मूवी की शुरुआत में हम सैमुअल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो डॉल बना रहा होता है। तभी उसके दरवाजे के नीचे से एक चिट आती है। जब वो चिट को पढ़ता है तो उस पर लिखा होता है फाइंड मी। अब हम देखते हैं सैमुअल अपने वर्कशॉप से बाहर आता है। एक्चुअली उसका वर्कशॉप और उसका घर दोनों पास में होते हैं। जब वो अपने घर के अंदर आता है तो उसे एक और चिट मिलती है जिसपे लिखा होता है क्लोजर। सैमुअल जानता था कि उसकी बेटी उसके साथ खेल रही है तो सैमुअल भी एक चिट लिखता है थैंक यू। अब हम देखते हैं दोनों बाप बेटी एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तभी सैमुअल की वाइफ आ जाती है और अब हम देखते हैं वो तीनों मिलकर एक साथ खेलते हैं। अब हम देखते हैं सैमुअल अपनी वाइफ स्टार और अपनी बेटी अनाबेल के साथ चर्च जाता है। लेकिन जब वो लोग चर्च से वापस घर आ रहे होते हैं तो रास्ते में सैमुअल की कार पंचर हो जाती है। सैमुअल अपना टायर बाहर निकाल रहा होता है। तभी उसके टायर का एक नट निकलकर सड़क पर चला जाता है और उसकी बेटी अनाबेल जाकर उस नट को जैसे ही उठाने वाली होती है तभी एक तेज रफ्तार की कार आती है और अनाबेल से टकरा जाती है और अनाबेल की वहीं पर मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 12 साल बाद का समय दिखाया जाता है और हम देखते हैं आज सैमुअल के घर पर रहने के लिए 6 अनाथ लड़कियां और उनके साथ एक सिस्टर आती हैं। बात यह है कि उनका अनाथ आश्रम अब बंद हो चुका था और वहीं सैमुअल का इतना बड़ा घर खाली था क्योंकि सैमुअल के घर पर उसकी वाइफ के अलावा और कोई नहीं रहता और वहीं सैमुअल की वाइफ भी अब चल फिर नहीं सकती थी तो पूरा घर खाली होता है। तो इसलिए सैमुअल अपना घर उन अनाथ लड़कियों को रहने के लिए दे देता है। अब हम देखते हैं उन लड़कियों में एक लड़की जिसका नाम जेनिस है, उसका एक पैर सही नहीं होता और जिस वजह से वो चल नहीं पाती। जब वो लड़कियां घर के अंदर जाती हैं तो देखकर खुश हो जाती हैं कि घर काफी सुंदर और बड़ा होता है। वहीं सैमुअल उन लोगों को बोलता है कि आप लोगों के रहने का इंतजाम ऊपर वाले फ्लोर पे है। लेकिन सिस्टर उससे रिक्वेस्ट करती हैं कि वो और जेनिस क्या नीचे रह सकती हैं क्योंकि जेनिस का एक पैर सही नहीं है और वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगी। तो सैमुअल बताता है उन्होंने एक लिफ्ट जैसा चेयर बना रखा है जो अपने आप चलता है क्योंकि उनकी वाइफ भी कहीं आ जा नहीं सकती तो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए ये बनाया था। लेकिन कई साल से उनकी वाइफ ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो जेनिस इसका इस्तेमाल करके फर्स्ट फ्लोर पर जा सकती है। वहीं हम देखते हैं जेनिस एक कमरे को खोलना चाहती है तो मिस्टर सैमुअल वहां आ जाते हैं और वो जेनिस से बोलते हैं कि ये कमरा हमेशा बंद रहता है क्योंकि वो कमरा उनकी बेटी अनाबेल का था तो इसलिए उस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। अब हम देखते हैं जेनिस और उसकी दोस्त लिंडा एक कमरे में रहने लगती हैं। वहीं हम सिस्टर को देखते हैं वो अपना सामान अपने बैग से निकाल रही होती है। तभी उसकी नजर कमरे में लगे एक छोटे से विंडो पर जाती है। जब वो विंडो को खोलती है तो देखती है घर के अंदर एक छोटी सी लिफ्ट लगी होती है। वो विंडो को बंद कर देती है लेकिन सिस्टर जैसे ही मुड़ती है वो विंडो अपने आप खुल जाती है और उसे देखकर सिस्टर डर जाती है। अब हम देखते हैं सारी लड़कियां घर से बाहर ग्राउंड में खेलने चली जाती हैं लेकिन जेनिस का पैर ठीक नहीं होने की वजह से वो बाहर नहीं जाती। वो अपने कमरे के विंडो पर बैठकर सबको खेलता हुआ देख रही होती है। तभी हम देखते हैं जेनिस के पीछे किसी छोटी बच्ची के शैडो को। लेकिन जैसे ही जेनिस पीछे मुड़ती है वो शैडो गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं रात हो जाती है और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो जेनिस को नींद नहीं आती। वो अपने बेड पर उठकर बैठ जाती है। तभी जेनिस की नजर उसके कमरे के दरवाजे पर जाती है। वो देखती है दरवाजे के बाहर किसी के शैडो को। तभी दरवाजे के अंदर एक चिट आता है। जब जेनिस उठकर जाती है और चिट को खोलती है तो उसमें लिखा होता है फाइंड मी। ये वही गेम है जो बचपन में अनाबेल अपने फादर के साथ खेला करती थी। अब जेनिस अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर जाती है तो जेनिस को बाहर कोई दिखाई नहीं देता। तभी देखती है दूसरे कमरे के दरवाजे के अंदर से एक और चिट बाहर आती है। ये वही कमरा है
जिसके अंदर जाने के लिए सैमुअल ने मना किया था, यानी कि उसकी बेटी अनाबेल का कमरा। जब जेनिस उस चिट को खोलती है तो उस पर लिखा होता है इन हियर। तो जेनिस को लगता है हो सकता है उसकी फ्रेंड नैन्सी उसके साथ खेल रही हो। तो जेनिस अपने गॉड से माफी मांगती है कि वो एक पाप करने जा रही है। वो दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है। वो देखती है कमरे में सब तरफ डॉल्स रखी होती हैं और वहीं सफेद कपड़े से ढका हुआ एक टॉय हाउस होता है। जब जेनिस उसको चेक करती है तो उसे वहाँ एक चाबी मिलती है। अब जेनिस कमरे में चारों तरफ देखती है तो उसे सामने एक अलमीरा दिखता है। जेनिस उस चाबी को अलमीरा में ट्राई करती है, अलमीरा खुल जाता है। वो देखती है अलमीरा के अंदर एक सुंदर डॉल रखी होती है। तो जेनिस को आभास होता है कि ये सब गलत है, उसे अलमीरा को नहीं खोलना चाहिए। तो अलमीरा को बंद करके आगे बढ़ती है, लेकिन वो अलमीरा दोबारा खुल जाता है। अब जेनिस अलमीरा को चाबी से लॉक कर देती है, लेकिन वो अलमीरा दोबारा खुल जाता है। अब जेनिस डरने लगती है और वो डॉल की तरफ मुड़कर देखती है तो उसे लगता है कि डॉल उसे घूरे जा रही है। तो जेनिस पास में पड़ा हुआ सफेद कपड़ा उठाती है और डॉल को कवर कर देती है। अब जेनिस आगे बढ़ती है और हम देखते हैं वो सफेद कपड़ा चलता हुआ उसके पीछे आ जाता है। जेनिस मुड़ती है तो देखती है कपड़े के अंदर कोई होता है, लेकिन तभी एकाएक जेनिस देखती है उस कपड़े के अंदर रखी हुई डॉल गायब हो जाती है। अब जेनिस बुरी तरह डर जाती है। वो भागती हुई आती है और अपने बिस्तर में छुप जाती है और वहीं कैमरे का एंगल चेंज होता है। हमें अलमीरा दोबारा दिखाया जाता है जिसमें अब डॉल नहीं होती है। अब अगले दिन जेनिस सिस्टर के सामने कन्फेस करती है कि रात में उससे एक गुनाह हो गया। वो रात उस कमरे में गई जिस कमरे में जाने के लिए उसे मना किया गया था। तो सिस्टर बोलती है तुम जानती हो अगर मिस्टर सैमुअल को ये बात पता चली तो शायद हम सबको यहाँ से निकाल देंगे और हमारे पास इस घर के अलावा अभी रहने का कोई और ठिकाना नहीं है। तो मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगी। और वही दूसरी तरफ हम बाकी लड़कियों को देखते हैं, वो हाइड एंड सीक खेल रही होती हैं। तो लिंडा सीढ़ी के नीचे बनी हुई जगह पर जाकर छुप जाती है। तो लिंडा को वही वो डॉल सीढ़ियों के नीचे दिखती है और थोड़ी देर बाद वो डॉल अपने आप वहाँ से गायब हो जाती है। लिंडा डर जाती है और बाहर आ जाती है। तो लड़कियाँ उस पर हंसती हैं कि उसे तो छुपना भी नहीं आता। अब हम देखते हैं वो डॉल लोगों को हंट करना शुरू कर दी थी। रात में दो लड़कियां चादर ओढ़कर आपस में खेल रही होती हैं और तभी उन्हें एक शैडो दिखाई देती है और एकाएक एक डिमोनिक चेहरा उनके चादर के अंदर आ जाता है। वो दोनों चीखती हैं और उनकी चीखें सुनकर बाकी सब लड़कियां जग जाती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अगले दिन जेनिस घर में घूम रही होती है, तभी उसकी नजर एक फोटोग्राफ पर पड़ती है जो दीवार पर टंगा होता है। वो देखती है उस फोटो के अंदर सैमुअल की बेटी और वही अनाबेल डॉल होती है। लेकिन तभी जेनिस को म्यूजिक की आवाज आती है। वो अपने कमरे से बाहर जाती है तो महसूस करती है वो आवाज अनाबेल के उस कमरे से आ रही थी जो कमरा हमेशा लॉक्ड रहता है। अब जेनिस दोबारा उस कमरे में जाती है और ग्रामोफोन को बंद कर देती है, लेकिन तभी वहाँ लिंडा आ जाती है। तो लिंडा जेनिस को बोलती है हमें इस कमरे में नहीं आना चाहिए, लेकिन तभी लिंडा की नजर अनाबेल डॉल पर जाती है। वो देखती है डॉल का चेहरा अपने आप उसके तरफ मुड़ जाता है। लिंडा डर जाती है और उस कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन जेनिस अभी भी उसी कमरे में थी। अब उस कमरे में अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। डॉल अपने आप मूव होने लगती है। तब सैमुअल के मरी हुई बेटी अनाबेल की आत्मा आ जाती है। भी अनाबेल अपना चेहरा विंडो की तरफ कर लेती है। वो उससे बोलती है क्या तुम मेरी मदद करोगी? जेनिस डरते हुए उससे पूछती है तुम्हें क्या चाहिए? अब अनाबेल उसकी तरफ पलटती है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना और भयानक होता है। वो बोलती है मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। जेनिस डरकर गिर जाती है। अब हम देखते हैं अनाबेल अपने खतरनाक हाथों से दोनों पैर पकड़कर उसे पीछे खींचती है। जेनिस चीखती है और मुश्किल से उस कमरे से बाहर आती है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ती है उसके कमरे का दरवाजा अपने आप
बंद हो जाता है। अब हम देखते हैं काला धुआं जेनिस की तरफ आगे बढ़ता है और फिर हम देखते हैं अनाबेल की आत्मा जेनिस को उठाकर फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर फेंक देती है। जेनिस चोटिल हो जाती है। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जेनिस को दोबारा हॉस्पिटल ले जाते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जब वो वापस आती है तो बताया जाता है अब उसका दूसरा पैर भी चोटिल हो चुका है, इसलिए वो चल नहीं सकती। अब जेनिस सिस्टर को बताती है कि वो फर्स्ट फ्लोर से गिरी नहीं थी, उसे गिराया गया था। इस घर में कोई आत्मा रहती है जो मुझे रात में डरा रही थी और हमें इस घर को छोड़ के चले जाना चाहिए। तो सिस्टर बोलती है हमारा अनाथालय पहले से ही बंद हो चुका है, हम कहाँ जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैमुअल अपनी वाइफ ईस्टर से बात कर रहा होता है। वो बोलता है मुझे लगता है इन लड़कियों को यहाँ बुलाने का फैसला सही नहीं है और मुझे ये भी डाउट है वो लड़की सीढ़ियों से अपने आप तो नहीं गिरी होगी। वही उसकी वाइफ ईस्टर बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिसे हम डरावनी कह सके। और वहीं दूसरी तरफ हम जेनिस और लिंडा को देखते हैं जो आपस में बातें कर रही होती हैं। हम देखते हैं लिंडा उदास होती है क्योंकि जेनिस अब ऊपर फ्लोर पर जाकर सो नहीं सकती थी, उसके पैरों में चोट होने की वजह से वो ग्राउंड फ्लोर पर सोती है। अब हम देखते हैं लिंडा ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचती है उसे उसी बंद कमरे से एक आवाज आती है। तो लिंडा चाबियों के होल से अंदर झांक कर देखती है और देखती है वो अनाबेल डॉल चेयर पर बैठी हुई थी और चेयर अपने आप हिल रहा था। अब लिंडा वो दरवाजा खोलती है तो देखती है वो डॉल उस चेयर से गायब हो चुकी थी। लिंडा डर जाती है और भागकर अपने बेडरूम में आ जाती है, लेकिन तभी लिंडा को किसी के चलने की आवाज आती है। तो लिंडा अपने बेड से झांक कर नीचे देखती है। वो देखकर दंग रह जाती है क्योंकि नीचे चलने पर पैरों के निशान तो बन रहे थे, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब लिंडा घूमकर दूसरी तरफ देखती है तो उसे वही अनाबेल डॉल और तभी एक शैतानी हाथ दिखाई देता है। लिंडा डर जाती है और अपने आप को बिस्तर में छुपा लेती है। अब सुबह हो जाता है और हम देखते हैं सिस्टर जेनिस को व्हील चेयर के साथ लेकर घर के बाहर जाती हैं और जेनिस से पूछती हैं उसे कैसा महसूस हो रहा है। तो जेनिस बोलती है उसे खिली धूप अच्छी लग रही है और वो थोड़ी देर बाहर ही बैठेगी। अब सिस्टर घर के अंदर चली जाती हैं और हम देखते हैं एकाएक जेनिस का चेयर हिलने लगता है और तभी हम एक अनजान लड़की को देखते हैं। उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो लिंडा की व्हील चेयर को लेकर सामने के वर्कशॉप में चली जाती है। एक्चुअली वो कोई लड़की नहीं, वो डीमन ही था। अब हम देखते हैं वो डीमन जेनिस को अंदर चेयर से गिरा देता है और तभी वहाँ सैमुअल की बेटी बी अनाबेल आ जाती है और वो जेनिस को पोसेस कर लेती है। और इधर हम देखते हैं जेनिस की चीख सुनकर सब लोग वहाँ आ जाते हैं, लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हम देखते हैं अब जेनिस अपने व्हील चेयर पर बैठी होती है और ठीक होती है। इसका मतलब अब जेनिस सैमुअल की बेटी बी अनाबेल के आत्मा के बस में हो चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिंडा घर के बाहर चेयर पर अकेली बैठी होती है। तभी वहाँ मिस्टर सैमुअल आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो। तो बताती है उसकी फ्रेंड ने बताया कि उसने आपकी बेटी को देखा है। तो सैमुअल बोलते हैं लेकिन मेरी बेटी तो आज से 12 साल पहले मारी जा चुकी है। तो लिंडा बोलती है उन्हें पता है, लेकिन जब जेनिस आपकी बेटी के कमरे में गई तो उसे वहाँ सफेद कपड़ों वाली एक डॉल मिली। डॉल का नाम सुनकर सैमुअल नाराज हो जाता है और बोलता है उसको बोलो उस डॉल और उस कमरे से दूर रहे। अब सैमुअल घर के अंदर आता है तो देखता है जेनिस सामने अंधेरे में अपने व्हील चेयर पर बैठी होती है। तो सैमुअल उसको बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था उस कमरे में जाने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है जेनिस अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और एकाएक जेनिस का चेहरा डिमोनिक हो जाता है। अब सैमुअल समझ जाता है कि जेनिस को उस आत्मा ने पोसेस कर रखा है। सैमुअल अपने हाथ में क्रॉस लेकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं वो आत्मा सैमुअल के हाथ की एक एक उंगलियां तोड़ने लगती है और उसके बाद सैमुअल मारा जाता है। अब लिंडा जानती थी कि सैमुअल
को किसने मारा। तो लिंडा रात में चुपचाप उस डॉल को उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। उसके हाथ में लालटेन होता है। वहीं हम देखते हैं सिस्टर उसको देख लेती हैं बाहर जाते हुए, तो सिस्टर उसके पीछे आती हैं। अब लिंडा डॉल को ले जाकर एक कुएं में फेंक देती है। तभी वहाँ सिस्टर पीछे से आ जाती हैं और लिंडा से पूछती है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तो लिंडा बताती है, इस डॉल ने पहले जेनिस को घायल किया और उसे पोसेस किया और फिर बाद में इसी डॉल ने मिस्टर सैमुअल की जान ले ली। तभी हम देखते हैं दो शैतानी हाथ कुएं से बाहर आता है और लिंडा को अंदर खींचने लगता है, लेकिन सिस्टर मुश्किल से लिंडा को बचाती हैं। अब जैसे ही सिस्टर और लिंडा घर के अंदर जाती हैं और जेनिस को देखती हैं, तो जेनिस वहां से गायब होती है, लेकिन वो डॉल कुएं से निकलकर दोबारा अब बिस्तर पे आ चुकी थी। अब सिस्टर जेनिस को ढूंढती है, लेकिन जेनिस उसे नहीं मिलती। तो सिस्टर बाकी लड़कियों को बोलती है जेनिस को ढूंढने के लिए। अब सिस्टर उस डॉल को उठाती है और सैमुअल की वाइफ ईस्टर के पास लेकर जाती है, लेकिन ईस्टर जैसे ही उस डॉल को देखती है वो डर जाती है और उस सिस्टर से बोलती है कि वो डीमन वापस आ गया है। तो सिस्टर पूछती है इसका क्या मतलब है। अब ईस्टर बताती है, मेरी बेटी के मौत के बाद हम दोनों अकेले हो गए थे, तो हमने उस शक्ति से प्रार्थना की कि वो हमारी बेटी से बात करा सके। तो शुरुआत अच्छी रही, हम कभी कभी उसके हंसने की आवाज सुन लिया करते थे और हमारे लिए यही बहुत था। फिर एक दिन उसकी आत्मा ने हमसे उस डॉल में बसने की इजाजत मांगी और हमने उसे हाँ कर दिया। अब धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ बढ़ने लगी थी और कभी कभार तो हमें उसकी झलकियां भी दिखती थी, जिससे हम हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि हमें हमारी मरी हुई बेटी वापस मिल गई थी। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि वो हमारी बेटी नहीं कोई और है। और एक रात मैंने देखा मेरी बेटी टेबल पर बैठी हुई थी और सामने वो डॉल थी, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ी मेरी बेटी एक डीमन में बदल गई और उसने मुझ पर हमला किया। वो मुझे जान से मारना चाहता था, लेकिन सैमुअल ने सही समय पर फादर को बुलाकर मेरी जान तो बचा ली। उसके बाद फादर ने उस पूरे अलमीरा में बाइबल के पन्ने चिपकाकर उस डॉल को उस अलमीरा में हमेशा के लिए बंद कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ हम बाकी लड़कियों को देखते हैं जो जेनिस को ढूंढ रही होती हैं। तो उन्हें जेनिस एक कमरे में टेबल पर बैठी हुई मिलती है। तभी एकाएक जेनिस अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, उसके हाथ में चाकू होता है और जेनिस उन लड़कियों पर हमला करती है। वो लड़कियां भागकर नीचे आती हैं और सिस्टर को बताती हैं। तो सिस्टर बोलती हैं पुलिस को कॉल करने के लिए। अब वो डीमन सबको हंट करने लगता है, तो सारी लड़कियां और सिस्टर भागकर बाहर चली जाती हैं और वो देखती हैं घर की लाइटें अजीब तरह से जलने लगी थीं और थोड़ी ही देर में सारी लाइटें ब्लास्ट हो जाती हैं और सब तरफ अंधेरा हो जाता है। लेकिन जेनिस अभी भी उसी घर में होती है। अब पुलिस आ जाती है तो पूरे घर की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें वहाँ जेनिस नहीं मिलती। अब जेनिस को शैतान लेके वहाँ से जा चुका था। अब फादर आ जाते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि वो डीमन अब एक घर छोड़कर जा चुका है। और वहीं वो डॉल के बारे में बोलते हैं कि ये डॉल भी अब नॉर्मल डॉल है, क्योंकि शैतान ने इसको छोड़कर कोई और जरिया अपना लिया है, यानी कि जेनिस। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अनाथालय का सीन दिखाया जाता है और हम मिस्टर एंड मिसेज हेगिन को देखते हैं। वो दोनों अनाथालय में एक बच्ची को अडॉप्ट करने आए थे। वो बच्ची कोई और नहीं जेनिस होती है। जब वो लोग उससे उसका नाम पूछते हैं तो बताती है मेरा नाम एनाबेल है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 12 साल बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं मिस्टर एंड मिसेज हेगिन अपने घर में रात में सो रहे होते हैं और तभी उनके घर में कोई आहट होती है और उन दोनों की नींद खुल जाती है। हम देखते हैं जेनिस यानी कि एनाबेल अब बड़ी हो चुकी थी और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है और मिस्टर एंड मिसेज हेगिन का मर्डर कर देती है। और उनके चीखने की आवाज सुनकर उनके पड़ोसी मिया और जॉन की नींद खुल जाती है। और दोस्तों ये वो सीन है जो हमने एनाबेल में देखा था। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।